पूरा कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव हो चुका है। तनाव का मैनेजमेंट कैसे करें, आज हम उसको सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और लास्ट जो 2-3 दिन के अंदर जो मिरेकल घटनाएं घटित हो रही है, पूरा विश्व दीवाना हो चुका है भक्तामर महास्तोत्र का, वसगहरम महास्तोत्र का, सरस्वती मंत्र से। जैन ने भी, अजैन लोगों ने भी जो घर पे बहुत सारे लोगों ने सरस्वती पूजन के लिए आस पास अड़ोस पड़ोस कई सारे लोगों को एकत्रित किया, बिठा करके समझा करके जो पूजन कराया, वो सैकड़ों लोगों को हृदयस्थ हो चुका सरस्वती पूजन। आज उनके घर में काम करने वाले जो सर्वेंट हैं, उनके व्यक्ति हैं, वो भी अपने इष्ट देव का नाम स्मरण के बाद ही अपना कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। पूरे विश्व भर में से जो हमको हजारों फोन आ रही है, बहुत सारे संकल्प की सिद्धि के पूरे लेख आ रहे हैं, मैटर आ रही है, व्हाट्सएप आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हमको पूरा वास्तुशास्त्र सीख लेना है। आज आपको मैं पूरा वास्तुशास्त्र, मैंने आपको कंपास को देखना बोला था, तो बराबर अपने मोबाइल के अंदर कंपास तो सभी के फोन के अंदर एंड्रॉइड में है ही, लेकिन किस प्रकार से आप आपके, और आपको पता भी है, तो किस प्रकार से आप भक्तांबर से, नमस्कार महामंत्र से, विश्व के बीज मंत्रों से अपने घर की ओरा को शुद्ध बना सकते हो। जिसके अंदर मैंने नवग्रह की बात बताई थी, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर लेता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने स्वद्रव्य ऐसे मंदिर बनाए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने भगवान को भराने का लाभ लिया है। आपने बड़ी शांति का पाठ सुना होगा, जिसके अंदर जो हम शांति कलश करते हैं, स्नात्र पूजा जो आप करते हो, तो शांति कलश के अंदर जो स्तोत्र का पाठ आता है, उसके अंदर बड़ी शांति बोली जाती है। और बड़ी शांति के अंदर 99 ग्रहों का नाम आता है। ओम ग्रह चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वर, वहां तक हो गई बात। उनके जो सारे स्टोन हैं, जब भी कोई मंदिर, क्यों वास्तु बराबर होना चाहिए। और पहले नंबर की बात आप ये क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ मकान के मालिक को वास्तु की नेगेटिविटी असर करती है, ऐसा नहीं है। किराए से रहने वाले लोगों को भी डबल पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी असर करती है। डबल क्यों? तो क्या आपके आगे जो व्यक्ति रह करके गया है, उनकी भी एनर्जी जब तक आप रिमूव करेंगे नहीं, यदि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं, तो आपका प्रगति प्रगति प्रगति, जब तक वो ऊर्जा रहेगी तब तक चलने वाली है। यदि वहां पर कोई नकारात्मक कार्य किए गए हैं, अतिशय मानसिक तनाव है, अतिशय मानसिक डिस्टर्बेंस है, अतिशय मानसिक शारीरिक कोई भी घटनाएं हुई है, तो वो घटना के भी कर्म फल किराए से रहने वाले सभी जातकों को भुगतना पड़ता है। तो कि हमारे घर में और मंदिर में फर्क क्या है? क्यों हम इतने तनाव में रहते हैं, फिर भी जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कि तुरंत शांत हो जाते हैं। तो कि जब मंदिर बनता है तो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वास्तु यानी शिल्प शास्त्र है, जिनको जैन भाषा में बोला जाए तो बोलते हैं शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र का मतलब होता है कि हर चीज का एक माप होता है, कि जो भगवान का शिलान्यास करेंगे, खनन करेंगे, वहां पर एक पूरी तरह से जो बड़ा एक क्या बोलते हैं, सारी जो शिलाएं रखेंगे, सारे जो रत्न रखेंगे, सारे जो ग्रह रखेंगे, सारी जो धातुएं रखेंगे, जिन्होंने भी शिलान्यास काट मुहूर्त का कुर्म काजवा रखेंगे बराबर। मध्य शिला जो होती है, एक एक ग्रहों के जो सिंहासन है, एक एक ग्रहों के जो हाथ के अंदर अस्त्र शस्त्र जो है, वो शिलाओं के ऊपर अंकित किए जाते हैं। तो ये सब क्यों किए जाते हैं? कि जो भी मंदिर के अंदर आए भगवान के प्रति पागल हो जाए, भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, मंदिर में आने के बाद बाहर जाने का मन नहीं हो। जैसे आप शंखेश्वर में जी में जाते हो, जैसे आप मणिलक्ष्मी तीर्थ में जाते हो, जैसे पालीताना की दादा के दरबार के अंदर जाते हो, तो कि वहां पर उस जमीन में से ही ऐसा ऊर्जा तत्व निकलता है जिसके माध्यम से वहां से आपको जाने का मन नहीं करता है। बहुत तनाव से भी आप आए हैं, तो एक ही सेकंड के अंदर जैसे ही आप निश्चय ही बोल के मंदिर में प्रवेश करते हो, कुछ पल के लिए वो दुख को, दर्द को, तनाव को, चिंता को भूल जाते हैं। तो हम घर में भी वो चाहते हैं, कोई कोई कौन दुनिया का व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरे घर में रोज झगड़े हो, रोज कंकास हो, मेरा पति काली मजूरी करके 20, 25, 50 हजार रुपया लाए या 5 करोड़ रुपया भी लाए हैं,
करोड़पति लोगों को भी बिना काम का 1 रुपया खर्च करने का मन किसी को भी नहीं होता है, तो भी जा रहा है, तो भी दवाइयों में जा रहा है, पैसों की चोरी हो जाती है, सामान की चोरी हो जाती है। तो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर जैन वास्तुशास्त्र जो है वो आपको बहुत 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 अंश में लाभदायी रहते हैं। मैंने बहुत सारी आपको बात बता दी थी। भगवान की माताओं को भी, जो सूर्य चंद्र की जो अपने बात, जिन्होंने भी स्नात्र पूजा की होगी, पहले गजवर दीठो, बीजे ऋषभ बैठो बोलते हो, तो 5वें फूलनी माड़ा, छठे चंद्र विसाड़ा, चंद्र को शुभ माना है। और इसीलिए सकल तीर्थ के अंदर जब बोलते हो सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड, पहले स्वर के लाख 32, ये सूर्य चंद्र जितने भी है वो विमान है। और जिस प्रकार से मैंने अभी बोला, कभी बहुत सारे मंदिरों में रियल पूजा तो बंद है, लेकिन मानस पूजा जो आप करते हो, इसीलिए एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भाई तमाम जो हिंदू धर्म है वो तो सूर्य को बहुत मानते हैं, सूर्य का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, और हमारे आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा, आप तो सूर्य को मानते नहीं हो, सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हो, क्या बात है, क्यों सूर्य को नहीं मानना? क्योंकि सूर्य हमारी प्राण शक्ति है, सूर्य हमारी जीवन शक्ति है। जितनी भी वनस्पतियां सूर्यमुखी का फूल देखेंगे, जैसे ही सूर्य उगता है तो वो पूरी तरह से खिलना स्टार्ट हो जाता है। तब आचार्य भगवान ने बोला कि हम ये सारी चीजों को इतना मानते हैं कि आप तो खाली सुबह में सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जैन धर्म के अंदर सूर्य का अस्त हो जाता है, उसके बाद हम न पानी पीते हैं, ना हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये मैं पूरा इसके लिए आपको समझा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको बोले तो आपके दिमाग के अंदर बराबर फिट हो जाना चाहिए कि ग्रहों की असर पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे सृष्टि के ऊपर आपको आपके कर्म के हिसाब से 100% होती है। ये हो गई शास्त्रोक्त बात। अब पूजन की मैं आपको बात, शांति स्नात्र नाम का जैन धर्म का प्रथम नंबर का पूजन, सबसे प्राचीन 2 पूजन है, पहले नंबर का शांति स्नात्र और दूसरे नंबर का सिद्ध चक्र पूजन। ये दोनों पूजनों के अंदर नवग्रह का विस्तृत महापूजन होता है। तीर्थंकर भगवान के सामने, ध्यान से एक एक लाइन आप सोचना, समझना और अनुभव करना। तीर्थंकर भगवान, मूलनायक भगवान, शांतिनाथ भगवान को विराजमान करते हुए तीर्थंकर भगवान के सामने नवग्रह, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं जो वास्तुशास्त्र, बराबर, तो वास्तुशास्त्र के जो 10 देवता है, वो वास्तुशास्त्र के 10 देवता की और 9 ग्रहों की, और जो हम आसो महीने में पूजन करने वाले अष्टमंगल महापूजन, ये तीनों की अष्ट प्रकारी पूजा तीर्थंकर भगवान के सामने होती है। और इसको आपको लाइव देखना है तो कहीं पर भी शांति स्नात्र पूजन आप देखने के लिए जाएं तो वहां पर आपको लाइव में दिखेगी। सिद्ध चक्र पूजन का जब अंतिम चरण आता है, वहां पर भी सबसे प्राचीन ऐसा सिद्ध चक्र पूजन श्रीपाल और मैणा, जिनकी आराधना करते करते अतिशय कोटि का भयंकर ऐसे रोग में से भी उत्तम स्वस्थता, उत्तम समाधि, सदगति और परंपराएं मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त करेंगे, ऐसे पवित्र, ऐसे सिद्ध चक्र जी भगवंत के पूजन में भी नवग्रह पूजन, साथ साथ में 10 दिक्पालों का पूजन होता है। कभी कभी अपने को प्रश्न हो कि भैया ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो कि जो भी आप तपस्या करते हो, एकासना करते हो, आइम्बेल करते हो, उपवास करते हो, सामायिक करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पचक्षाण भाष्य में आगार है कि जब तक श्रावक समाधि युक्त नहीं होगा, आपको पेट में भयंकर कोटि का दर्द है, भयंकर कोटि का तकलीफ है, और कोई बोलेगा कि आप नौकार गिनो, तो क्या आप नौकार गिन सकते हो? तो कि सबसे पहले सब्व समाहि वतिया गारेणम, तो उसका मतलब क्या है? तो कि समाधि की जो प्राधान्यता है वो नंबर 1 के ऊपर है, बाकी का सारा धर्म नंबर 2 के ऊपर है। तो कि जो भी जीवन जरूरियात चीजें हैं, हर श्रावक और हर व्यक्ति, ऐसे हमारे कितने सारे आचार्य भगवान हो गए जिन्होंने श्रावकों को प्रेरणा करते किसी पूरी व्यवस्था, हर गांव में कोई नया व्यक्ति आए तो उनको 1 किलो सोना देना, 1 सोना मोर देना, ये देना। तो श्रावक की समृद्धि, जितनी समृद्धि, जितना आराधक भाव, जितनी अटूट कोटि की श्रद्धा आपके अंदर बढ़ेगी,
और ये घंटाकर्ण महावीर देव भी प्रकट हुए, वो ऐसे प्रकट नहीं हुए। बुद्धि सागर सूरी महाराज साहब जी प्रवचन देते थे और उस वक्त उनके पास एक भक्त आया, रोज उनके प्रवचन के अंदर आता था। रात के समय जैसे हो तो सारे श्रावक लोग महाराज साहब जी के पास जाए, थोड़े बहुत कोई पग दबाए, कोई मालिश करे, कोई बैठ कर ज्ञान चर्चा करे। आज भी अभी अभी तो चौमासा में नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारे संघों में रात्रि प्रवचन होता था। कि आज की जो घटमाड़ हो गई है, पूरा दिन तो कोई पुरुष प्रवचन में नहीं जा सकता, नौकरी है, जॉब है, बहुत टेंशन है। तो गुरु भगवान ने बोला चलो कोई बात नहीं, रात को 1 घंटा भी मेरे पास आकर के बैठना, मैं सरल रूप से धर्मवाणी आपको सुनाऊंगा। तो एक श्रावक रोज गुरु महाराज के पास जाए, रोज पैर दबाए, और एक दिन नहीं आया। जब ये आप सारी हिस्ट्री देखोगे ना, किस प्रकार से एक एक आचार्य भगवंतों ने, एक एक सदगुरुओं ने आप सब लोगों के लिए, मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं के लिए कितना सोचा है, कितना काम किया है, और आगे की हजारों साल की एक सुंदर परंपरा को उन्होंने व्यवस्थित किया। महाराज साहब जी ने पूछा दूसरे दिन, कल क्यों भाई सुबह व्याख्यान में नहीं आया था और रात को पैर दबाने के लिए आया बैठा? भाग्यशाली प्रवचन में नहीं आए। और गुरु महाराज को बोले, क्या बोले? इतने सरल लोग थे ये भक्तामर। ये आज का जो तनाव स्पेशल जो कार्यक्रम है ना आज के अंदर, मैं उसमें आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप भक्तामर नहीं सीखोगे तो चलेगा, तपस्या कम ज्यादा होगी तो चलेगा, सरलता ही खुशी का पहला पगथिया है। ये लाइन आप लिख लीजिए। आप दूसरों के साथ कपट नहीं कर रहे हो, आप खुद अपने आप को छेतर रहे हो। सामने वाला कदर हार जाएगा आपके सामने, सामने वाला आपके सामने मूर्ख भी बन जाएगा, लेकिन वो मूर्ख नहीं बन रहा है, मूर्ख आप अपने आत्मा को बना रहे हो। और ये करने के बाद आप चाहते हो कि मैं लाख भक्तामर करूं, मासस्कमन करूं, प्रतिक्रमण करूं, करोड़ रुपए का दान करूं, लेकिन कभी भी जिसकी नींव गलत है वहां पर कभी आम के फल नहीं आ सकते। वक्त बहुत सरल था। गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज क्या बताए, हम संसारी जीव, इतने सारे प्रॉब्लम है, मेरा जो बेटा बेटी जो है उसको ऊपर की हवा लग गई है, जिसके कारण ऊंझा जो शहर है, कभी गुजरात में आप आए हो तो वहां पर ऊंझा से आगे का एक बहुत बड़ी एक मीरा दातार की एक मस्जिद है। तो कि हमने बहुत सुना है कि वहां पर जो लोग जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और इसके लिए मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है लंबे समय से परेशान है, वो बहुत अलग अलग प्रकार की आवाज करती है, अलग अलग प्रकार से दुखी रहती है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक बार उधर जाके कुछ ना कुछ उपाय करूं कि जिससे मेरी बेटी या बेटा ठीक हो जाए। और वो बात जब सुनी गुरु भगवंत ने, गुरुदेव को पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरा सम्यक्तधारी श्रावक, और उसको आज कहाँ जाना पड़ रहा है। गुरुदेव ने मुझे भक्तामर चातुर्मास चालू करने के लिए, मैं कई सारे चालू करने से पहले गुरु महाराज के पास गया और इतना मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई तू जो काम कर रहा है, हमारी बहुत कुछ मर्यादा है। गुरु भगवान ये सारी चीज ओपन में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हजारों लाखों ऐसे श्रावक है जो ऐसे भक्तामर का रसपान करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सैकड़ों तकलीफ में दबे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ध्यान करना है, लेकिन पता ही नहीं कि जैन धर्म के अंदर ध्यान भी है, कायोसक भी है। कल के ध्यान के लिए जो लोगों ने आपके फोन आए हैं, पूजा जी की जो अनुमोदना की है, खाली क्षमा ध्यान से कितने सारे आप समझ लेना कि हार्ट अटैक उनको ही आता है कि जिन्होंने बहुत सारी पुरानी लागणी की ग्रंथियां, कि मेरे पास मौका आएगा तब देख लूंगा, अभी मैं कमजोर हूं ना, कोई बात नहीं, इसने मुझे अभी बताया है, वो एक वचन आपके हृदय को ब्लॉक कर देता है। तो छोटी छोटी बातें इतनी सारी चेहरे के ऊपर मुस्कान ला सकती है। गुरु महाराज को नींद नहीं आई, बहुत चिंतन मनन ध्यान किया, योग किया, जबरदस्त कोटि के वो साधक थे। हम जब लोग खड़े होते हैं और हाथ ऐसे लंबे करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कमर तक आते हैं, किसी के नीचे तक आते हैं। उनका जो शरीर का जो लक्षण है, हमारे क्लास के अंदर सामुद्रिक शास्त्र है, बहुत सारे लोगों गाल पे तिल है, कपाल पे तिल है, किसी को 5 अंगुली है, किसी को आंख फड़क 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 करती है। उस क्या क्या सूचन है, वो क्या सावधानी आपको बता रही है, वो छोटी छोटी बातें भी ये 51 दिन के भव्य चातुर्मास पूरे साल के दरमियान आप सीखेंगे। गुरु महाराज ने सोचा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहींतर इतने सारे प्रभावशाली मंत्र है, इतनी सारी साधना है, फिर भी हमारे जैनी लोग, फिर भी ये लोग वो दर 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 भटकना पड़ता है।
फिर उन्होंने साबरमती की गुफाओं के अंदर, महुड़ी के अंदर कई सारी योग साधना की, और योग साधना करने के बाद उनका आज्ञा चक्र इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, उन्होंने योग किया, ध्यान किया, साधना की, और उस वक्त उन्होंने पूरी तरह से घंटाकर्ण महावीर देव का दर्शन हुआ, उनको प्रकट किया और उनको फिर महुड़ी के अंदर प्रस्थापित किया। और वो प्रतिमा भी कैसे मिली वो भी एक मिरेकल चमत्कार है। जब भी नेक्स्ट कभी अपन बात करेंगे कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आज इसी वक्त आपको अनुभूति हो सकती है, और मेरे साथ पढ़ने वाले 95 लोगों को अनुभूति हो चुकी है। 5-7% लोग ऐसे हैं कि थोड़े से बुद्धि से जी रहे हैं, थोड़े से परीक्षा करने के लिए जी रहे हैं। आप 1000 बार परीक्षा हमारी कर सकते हो, आप हमारी परीक्षा करते हो तो हमें और आनंद आता है, पर चातुर्मास आपका पूरा खत्म हो जाएगा, और जो आपको पाना है वहां से आप हृदय से दूर। गेहूं का दाना वहां पर ही उग सकता है कि जो जमीन पोची हो। फिर से लिख लेना, गेहूं का दानों को लेकर के या दुनिया भर का कोई भी अनाज वहां पर ही उग सकता है जो जगह एकदम निर्मल हो, पोची हो, और मेरी उन बातों का प्रभाव उन पर ही पड़ सकता है जिनका हृदय, जिनकी छाती भगवान के प्रति अटूट है। मेरे आदिनाथ भगवान मेरे साथ हैं। मेरे निकुंज गुरुजी ने बोला है कि 12वीं गाथा से ये होगा, मतलब आसमान तोड़ करके होगा। गुरु ने बोला कि तेरा अंगूठा काट दे, और उस वक्त 1 सेकंड के लिए भी यदि एकलव्य को विचार आया होता तो आज वो हिस्ट्री में से बाहर निकल गया होता। गुरु ने तो बोल दिया, गुरु ने तो बोल दिया, अब मैं अंगूठा काट लूंगा, कैसे धनुष चढ़ाऊंगा, कैसे धनुष को चढ़ाऊंगा। लेकिन गुरु तभी बोलते हैं कि जिसके अंदर आपका भला 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 और अतिशय कोटि का भला ही होता है। तो उत्तम कोटि की बात हम सब कर रहे थे, बुद्धि सागर मास्टर जी की ऐसे ही बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो बहुत कुछ नवग्रह की बात हम समझ रहे हैं, 10 दिक्पाल देवों की बात समझ रहे हैं। मैंने आपको 2 चीजें लिखा दी थी बराबर, वास्तुशास्त्र का आप खोल दीजिए, जिसके अंदर मैंने पहले नंबर में आपको सिखाया था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को कैसे आप मैनेज करोगे। सभी लोग जल्दी से उसको खोल दीजिए। इसके बाद बराबर आपको पूर्व दिशा की बातें को समझना है, जानना है, अनुभव करना है, और वो अनुभव करते 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 दिव्य कोटि का यदि आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी दोष है तो आपको बहुत सारे फिजिकल इश्यू, पहले नंबर में तो सबका क्लियर हो गया है कि भाई कोई न कोई रूप से आपको वास्तु का शुद्धिकरण करना है। सारे दोष को बराबर आप लिखिए। आज आपको मैं हर दिशा के अंदर कोई भी दोष है उसका मैं सरल निवारण आपको ये लाइव में बता दूंगा। लेकिन आप सभी के लिए स्पेशल 21 ऐसे प्रयोग हैं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे कि यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किस प्रकार से अपने उसको बैलेंस करेंगे। कल सुबह आप एप्लीकेशन जैसे ही खोलेंगे तो आपको आ जाएगा। वास्तु का पहला नियम, गलत दिशा के अंदर रखा गया कोई भी चीज बिल्कुल चलेगा नहीं। तो आपको जल्दी से जल्दी वो मकान चेंज ही करना है, पहला नियम। यदि नहीं कर सकते हैं, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बाथरूम है, अब वो तोड़ भी नहीं सकते हैं, वहां दूसरा रूम भी नहीं बन सकता है, तो क्या करें। तो आपको 50-60-70% को दोष को दूर करने के लिए उसका आप उपयोग करना बंद कर दीजिए। ये तो आपके हाथ में है ना, घर के अंदर दूसरी जगह का तो उपयोग कीजिए। तो जितनी जल्दी जगह पे आप करेंगे, ईशान कोण गुरु नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बराबर लिख लेना। इंग्लिश में जो समझते हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसको बोलते हैं ईशान कोण, उसको पावरफुल करना है तो वक्तांबर का वहां पर पाठ कर सकते हो। गुरु ग्रह ओम ह्रीम नमो आर्याणम मंत्र का आपको पाठ करना है। चौरस शीशा, यदि वहां पर आपने सीढ़ियां लगा दिया है, रसोई घर लगा दिया है, टॉयलेट बन गया है, अब आपको रास्ता निकालना है, तो नंबर 1 चौरस बड़ा शीशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की दीवार के ऊपर लगाना है। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत सारा दोष है तो इसका मैं आपको 5 सरल प्रयोग लिखा रहा हूं, सभी लोग बराबर लिख लेंगे। पूरी तरह से आप ही आपके घर के वास्तुशास्त्री कैसे बने वो बात आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं।
दूसरे नंबर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपने सीढ़ियां लगा दिया है। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर सीढ़ियां हैं, उस सीढ़िया से भी मस्तक के अंदर सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म हो जाती है। क्रिएटिव आइडिया हमेशा वहां से आएगा। तो हो सके तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तुलसी का पौधा, जिसके घर पे बहुत नजर लग जाती है, जिसको भोजन खाना नहीं खा सकते, दुकानों में ब्लॉकेज बहुत आ जाते हैं, तो घटादार ज्यादा तुलसी का पौधा रखना है। बहुत सारे लोग जैसे जिसके घर पे नजर लगी हुई रहेगी, नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, आप 2-4 डालियों वाला तुलसी का पौधा रखेंगे, वो जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। नजर दोष कैसे दूर करे उसके लिए मैंने आगे एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, तो वो खास आप देख लेना। तो तुलसी का पौधा रखने से भी, यदि आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर स्टोर बनाया हुआ है और यदि आप चाहते हो कि कोई भी प्रकार के खर्चे के बगैर आप उसको दूर करना चाहते हो। तीसरे नंबर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिल्कुल चप्पल नहीं रखना है, साफ सुथरा। वो जगह को पूर्ण रूप से साफ रखनी है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हो सके तो वहां पर आसपास में कहीं पर भी विंडो है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का नेचुरल प्रकाश भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पहुंचता है, तो आपका पूर्ण रूप से वास्तु आदि नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और वहां पर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। तो जो खास करके पीतल के जो बर्तन हैं, ये मेरी जिंदगी के 15 साल, हजारों लोगों की कुंडली और व्यक्तिगत रूप से देश में विदेश में कई सारे देशों में जो हमने प्रयोग किए, और जिसमें 70 से 90% जो हमें रिजल्ट मिला है, वो सारे मैं आपको प्रयोग लिखा रहा हूं। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये 5 प्रयोग आप करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता, जो आप लोगों को बोल रहे मेरे बेटा बेटी धार्मिक नहीं है, हमारे घर में से धार्मिकता खत्म हो चुकी है, तो वो सभी का कारण जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्रॉब्लम है। कैंसर जिन घरों के अंदर आ गया है, टॉयलेट बाथरूम जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, नजीक के भविष्य में गंभीर बीमारियां आ सकती है। ये हो गया पहले नंबर की राशि। पूर्व दिशा, ईस्ट कॉर्नर, वहां पर मंदिर चल सकता है, सीढ़ियां नहीं चल सकती है, रसोई घर नहीं चल सकता है, ड्राइंग रूम चल सकता है, एवरेज में बेडरूम पूर्व दिशा के अंदर। स्टडी रूम एवरेज है और टॉयलेट बिल्कुल नहीं चल सकता है, बराबर है। जितना हो सके यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, पूर्व दिशा है, पूर्वजों की कृपा को प्राप्त करना है, वडीलों की कृपा को प्राप्त करना है, तो खास करके सूर्य की रोशनी वहां पर आए तो बहुत अच्छा है। सबसे मैं आसान आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग, खास करके इंदौर से कल मुझे फोन आया, मैंने एक आपको लेसन बोला था, लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं किया है। शंखनाद चालू कर दिया विजय भाई, आया ना? घंटनाद रोज सुबह में हिनाबेन वगाड़ो छो सवारे, 1-1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, खाली 1-1 मिनट के लिए भी आप करो और इतनी पॉजिटिविटी आप खुद फील कर पाओगे। प्रणाम गुरुजी। बोलो। हाँ કર્યું। શું ચાલુ કર્યું છે? શંખનાદ ઘંટનાદ બધું જ ચાલુ કર્યું અને હવે 6 થી 7 માં પણ અમે બેસીએ છીએ। શેનો જાપ કરો છો? નવકાર અને ભક્તામૃત। હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ। જલ્દી તમારો સંકલ્પ પૂરો થવાનો છે। બસ આપના આશીર્વાદ। पूर्व दिशा में अंदर, पूर्व दिशा के अंदर यदि कोई गलत हो गया है तो खास करके आपको वहां पर कम से कम भार रखना है। भार वाली आपने कबाटे रख दी है, पुरानी तिजोरियां रख दिया है, स्टोरेज बना दिया है, बहुत बड़े बड़े सामान रख दिया है। पहले तो जितना भी कचरा है, जितने भी पुराने पुस्तकें हैं, छापा है, सीढ़ियां है, बंद चार्जर है, टूटी फूटी चीजें हैं, सब निकालो वहां से। इतनी नकारात्मक चीजें, और जो भागों में यदि आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हार आए तो सीधा आपका पूरी तरह से खंबा पकड़ लेगा, बैक पेन हो जाएगा, लंबे समय से नीचे नहीं आप बैठ पाएंगे। आप सोचेंगे सब कुछ ओके चल रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है? तो कई सालों से जो आपने कोई भी चीज एक जगह पे रखी हुई है, पिलर आ गया है घर के अंदर, कभी भी आप रात को सोते हो तो ऊपर चेक करना है कि आपके ऊपर बीम तो नहीं आ रहा है। बीम के नीचे कभी भी, अभी क्लास में भी आप बैठे हैं
तो चेक कर, लगभग तो फ्लैट के अंदर बीम बार नहीं होते, फर्नीचर के साथ अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप पुराने घर में रहते हैं तो बिंब के नीचे सोना नहीं है, बिंब के नीचे बैठ करके स्टडी करना नहीं है। पूर्व दिशा के अंदर दूसरे नंबर की एक बहुत बड़ी बात, पूरे घर में बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है, हर चीज का एक कोई जगह रहती है। जैसे आप किचन में जाते हो आपको भूख लग जाती है, जैसे आप बेडरूम में जाते हो आपको नींद आती है, शांति का एहसास होता है, उसी प्रकार से भगवान का भी स्थान एक फिक्स है। जिन्होंने भी पूरे घर में फोटो को लगाया है, दूसरी बहुत बड़ी गलती, ये फोटो नहीं है जिग्ना बेन, बहुत सारे एंट्री पे लगा देंगे, ड्राइंग रूम में लगा देंगे, किचन में लगा देंगे, जहां दीवार खाली दिखेगी वहां पर इतने सारे गुरुओं के, भगवान के वो सारे फोटो। कल सुबह में आप यदि स्वस्थता चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सिर्फ जो आपने एक जगह नक्की की है कि भाई मुझे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना है, उत्तर दिशा में मंदिर बनाना है, पूर्व दिशा में मंदिर बनाना है, तो सिर्फ पूरे घर में एक ही जगह पे वो सारी चीज चाहिए। आप पूरे घर में सब जगह पे लगाओगे, वो फोटो नहीं है, वो साक्षात भगवान है। और उसके सामने आप गुस्सा कर रहे हो, उसके सामने आप गालियां बोल रहे हो, उसके सामने झूठ बोल रहे हो, तो साक्षात तीर्थंकर भगवान की आसाधना। और फिर आप चाहो क्यों नहीं हो रहा है, कहां से होगा बताइए? वो फोटो उसकी एनर्जी तो डालने वाला ही आपके ऊपर। आप पूरे हॉल के अंदर फोटो लगा दिया है, उसके सामने व्यापारी के साथ में आप बोल रहे हो इसमें तो मेरा कोई मार्जिन नहीं है, आपके पास पैसा आने वाला होगा। आप 100 रुपए की चीज 150 में बेच रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं मैं आपको भाव टू भाव दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई मार्जिन नहीं है, तेरा और मेरा कैसा रिश्ता है। आप लाख प्रयत्न करेंगे, वो 50 रुपया आप बचा नहीं पाओगे। और ऐसा हो रहा है सभी लोगों के साथ में। तो सारी चीजें आप पूरे घर में से निकाल करके एक छोटा सा अच्छा मंदिर, छोटा सा कबाट, जहां पर भी आपको रखना है वो एक जगह पे आप रखिए। उसमें से भी क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो आपको मैं आसो महीने में आपकी एक एक चीज को मैं चेक करूंगा। यहाँ से एक एक चीज को, जो मान लो 2-4 बहुत सारे पार्षद भगवान आपने रख लिए, 8-10 सिद्धाचल के फोटो आप रख दिए, सारी चीजों को रखना है, कैसे रखना है, कौन सी रखना है, कौन सी चीज में से पावरफुल एनर्जी निकल रही है, वो हम सभी एक एक चीजों को सीखेंगे। तो ये बात हो गई है खास करके। तांबे की चीजें आप पूर्व दिशा के अंदर रख सकते हो, येलो कलर की चीजें आप रख सकते हो, येलो और जो नारंगी कलर है वो आपको, उसका बल्ब जो भी है वो भी आप रख सकते हो। पूर्व दिशा के अंदर आप पूर्व को पावरफुल बनाना है तो आपको जो खास करके उसका स्वामी सूर्य है, तो पूर्व दिशा में बैठ करके ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, कोई भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। वास्तुशास्त्र के लिए मैंने 10 वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डाली हुई है। आप वास्तुशास्त्री भी बनना चाहते हो तो इजीली बन सकते हो, और मंत्रों से कैसे हील करना है वहां पर भी टोटल डाली हुई, तो वो भी सब आप देख लेना। पूर्व दिशा के बाद आता है तीसरे नंबर की दिशा जो है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट के अंदर मंदिर नहीं चल सकता है, साउथ ईस्ट के अंदर रसोई घर चल सकता है, सीढ़ियां भी नहीं चल सकती है, टॉयलेट भी नहीं चल सकता है, स्टडी रूम भी नहीं चल सकता है, बेडरूम भी नहीं चल सकता है। डिवाइन ओनली फॉर किचन आपके लिए बेस्ट 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 और बेस्ट। और एक चीज समझ लेना, जिसका किचन गलत दिशा में है उस घर के अंदर पैसा जल जाता है। जिस घर के अंदर किचन गलत दिशा में है उस घर में रोज अनाज का बिगाड़ होता है। आप लाख प्रयत्न कर लो, दाल फेंकनी पड़ेगी, सब्जियां फेंकनी पड़ेगी, दूध उबर जाएगा, सब्जियां सड़ जाएगी। ऐसे सैकड़ों प्रसंग बनते हैं कि जिसके घर में पूरे साल में 5, 10, 25 हजार रुपए का अनाज उनको फेंक देना पड़ता है। दूसरे नंबर के अंदर किचन गलत दिशा में है, आपने खाना वाना सब कुछ बना लिया और मेहमान आ जाएंगे। ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं कि जिनको 2-2, 3-3 बार भोजन बनाना पड़ता है, भोजन कम पड़ जाए, लगातार प्रयत्न, चावल जल जाए। क्योंकि इसके लिए ये बेस्ट जगह है। वहां पर और ज्यादा कोई विशेष प्रकार का दोष है तो वहां पर क्रिस्टल रखने से पत्थरों के भी जबरदस्त प्रभाव होते हैं। तो क्रिस्टल जो है वो बहुत 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 पावरफुल है।
ये जो दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, साउथ ईस्ट की जो दिशा है, वहां पर एक दिया जरूर जरूर जलाना है। दिया का जो विज्ञान है, और मैं तो हर भक्तामर हिलर और जो भी मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप यदि चाहते हो कि आपके घर का पानी अमृत बन जाए, आपके घर का भोजन प्रसाद बन जाए, तो रोज हर महिला, और गौतम स्वामी जी भगवान के रास में भी लिखा है कि प्रह उठी जे जो बनी जे, गौतम स्वामी जी भगवान का जो रास है, सुबह के अंदर महिला हाथ में दिया रख करके पूरे घर में गोल 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 घूमती है। वीर जिनेश्वर केरो शिष्य गौतम नाम जपो निस दिन, जो की जे गौतम नु ध्यान ते घर बिल से नवे निदान। पानी को चार्ज करना है तो हर रोज जहां पर पानी का मटका है, वहां पर गाय के घी के दिया को जलाना है। और इसके पीछे क्या साइंस है? तो कि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस ही यह है कि बिस्लरी का पानी तो अभी 2, 5, 10 साल या 25 साल में आया। अभी तक जो हम पानी पीते थे, वो पानी से आज तक किसी को भी नहीं रोग हो रहा था। तो कि उसके पीछे कारण क्या था कि जो हमारी माताएं थी, हमारी बहनें थी, हमारी दादी माँ थी, वो रोज शाम को, रोज सुबह पे पानियारे पे जो गाय का घी का दिया करते थे, उसके कारण उसमें से जो ऑक्सीजन निकलता था, ऑटोमेटिक आपके पानी के मटके के अंदर रखा गया पानी को चार्ज कर देता था। कितना छोटा सा प्रयोग है रागिनी जी। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट थे, और लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए ये छोटी छोटी चीजों को बनाते थे। तो ये बहुत सारी बात हो गई, साउथ ईस्ट की बात हो गई, सबको समझ में आ गया। और इस जगह पे पानी का मोटर आपको लगाना है, जनरेटर का सेट लगाना है, बिजली का मीटर लगवाना है, तो ये सभी के लिए साउथ ईस्ट बेस्ट है। और खास करके साउथ ईस्ट के अंदर, अग्निकोण के अंदर, इसका जो खास करके साउथ ईस्ट जो है उसका शुक्र ग्रह स्वामी है, और यहां पर जितना कम हो सके उतना पानी रखना है। पानी यहाँ पर साउथ ईस्ट में नहीं रखना है, क्योंकि अग्नि के ऊपर जब पानी डालोगे तो अग्नि शांत हो जाएगा, मतलब आपकी समृद्धि डाउन होती चली जाएगी। ऐसे सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रसंग आते हैं कि बहुत बड़ा संघ निकालते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, और धीरे 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 घसाने लग जाते हैं। अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो साउथ ईस्ट में बिल्कुल पानी रखना नहीं है। और जो फर्श है साउथ ईस्ट में, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा व्हाइट कलर, सफेद कलर का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रयोग करना है। सबको समझ में आ गया साउथ ईस्ट की सारी बातें? उसके बाद की राशि आ रही है साउथ दिशा, दक्षिण। आज हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो बहुत बड़ा एम्पायर, चेन्नई देखेंगे, बेंगलोर देखेंगे, जो साउथ के अंदर बहुत सारे आए हैं। दक्षिण गुजरात भी जो है, समृद्धि जबरदस्त है। साउथ दिशा जिसकी पावरफुल है, क्योंकि साउथ में भी आपको मंदिर नहीं रखना है। मंदिर के लिए 2 चीज आप लिख लीजिए। मंदिर के अंदर बहुत सारे मत मतांतर है, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें देखने को मिली है, बहुत अलग अलग गुरु भगवंतों के पास से भी अलग अलग चीजें सीखने को मिली है। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल रूप से कराया है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उसका आपको सोच समझ करके, आपको ठीक लगे तो आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक नहीं लगे तो नहीं करना है। घर के लिए जो नियम है, घर में आपको मंदिर बनाना है। संघ का मंदिर तो जो है वो तो गुरु महाराज साहब जी की प्रेरणा से होता है, वो शिल्प के हिसाब से होता है। पहली आप लाइन लिख लीजिए कि भगवान चतुर्मुख से बैठते हैं। समोसन में भगवान के कितने मुख होते हैं? भगवान की चारों दिशाओं के अंदर मुख होते हैं। तो भगवान को बैठने के लिए चारों दिशा अनुकूल है। पालीताना के अंदर समोसन मंदिर आपने देखा होगा,
वहां पर भगवान चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं। तो भगवान के लिए कोई भी दिशा बाध नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन घर के अंदर आपको ऊर्जा लेनी है, भगवान को ऊर्जा नहीं लेनी है। तो आपका मुख, आप जहाँ जो दिशा को देखते हैं वहां का मुख खास अगत्य का है। उसके अंदर भगवान का जो घर के अंदर जो मंदिर है वो खास, आप जब भी दर्शन करें तब आपका मुख पूर्व दिशा की ओर आना चाहिए। पहला नियम। घर के मंदिर के सरल नियम, 3 नियम है। जब आप आपके घर के अंदर मंदिर बना रहे हो छोटा सा, उसके अंदर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना लाभदायी है। और तीसरे नंबर में स्थानकवासी, तेरापंथी आदि जितने भी लोग हैं, और हम मंदिर मार्गी भी आ गए, जो मंदिर नहीं भी रखते हैं और आप एनर्जी का अनुभव करना चाहते हो, हम हीलिंग में भी सिखाते हैं सभी लोगों को कि आप हीलिंग करने के लिए, जाप करने के लिए बैठना चाहते हो, तो सबसे पावरफुल दिशा जहां मात्र हाथ जोड़ने से 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी जी भगवान एवं 20 जीवंत भगवान, सिमंदर स्वामी जी भगवान आदि, तो कि आपको घर में मंदिर बनाना है और आप हाथ जोड़े या मेडिटेशन करने के लिए बैठे, तब आपका मुख नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आता है, तो भी सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है। साउथ के अंदर सबसे ज्यादा सीढ़ियां, वजन, और साउथ के अंदर आपको आपके घर के अंदर पहाड़, पहाड़ की किसी को पोस्टर लगाना है तो फॉरेस्ट विभाग के, पहाड़ के, ईंटों के, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पोस्टर हैं, और जैन धर्म के हिसाब से आप कुछ भी रखना चाहते हो तो शत्रुंजय, गिरनार, आबू, अष्टापद, यदि महान जो पर्वत वाले जो पोस्टर हैं, जहां पर वजन है, तिजोरी आपको रखना है, तो तिजोरी उत्तर दिशा की ओर मुख खोलना है, उत्तर दिशा में तिजोरी रखना नहीं है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। दक्षिण दिशा में तिजोरी रखना है और उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। तो आपको दक्षिण दिशा में, आपके घर में पालीताना का फोटो इधर उधर आपने लगाया है तो चेक कर लेना है कंपास के अंदर कि दक्षिण कोण, साउथ दिशा, उसका स्वामी मंगल ग्रह है। मांगलिक कार्य कोई भी आपको करना है तो साउथ दिशा में बैठ करके ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम का जाप करें। लाल कलर, वो दीवार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिरामिड आप रख सकते हो। पिरामिड का जो जबरदस्त प्रभाव है, संकेत, अब पालीताना जब भी आप जाओगे तो पालीताना के अंदर बहुत शानदार एक पिरामिड मंदिर बनाया हुआ है। 2018 में हम जब इजिप्ट के अंदर शिविर करने के लिए गए थे, भारत के सर्वश्रेष्ठ 68 पंडितों, तो पिरामिड के पास में एक हमने जबरदस्त मेडिटेशन किया था। विश्व की जो अजायबी है, आप मेरे फेसबुक के ऊपर सारे फोटो देखेंगे, तो वहां पर इजिप्ट में जाकर मेडिटेशन का पूरा अभ्यास, स्टडी, और वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हुआ था। तो ये पिरामिड, जिसको भी मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, जिसको भी एग्जाम आएगी और आप चाहते हो कि आपके बच्चे को थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देनी है, आप हीलर बन चुके हो, तो जहां पर भी आप रहते हो उसके आसपास से अच्छे पिरामिड आपको मिल जाए, तो पिरामिड के नीचे आपके उनकी फोटो है, उनकी विश है, क्योंकि वो पिरामिड एनर्जी को बहुत जल्दी, जैसे फास्टर चार्जर, चार्जर में भी अलग अलग प्रकार के मोबाइल के चार्जर आते हैं, नॉर्मल होते हैं, उसमें फास्ट, कि कोई चार्जर 2 घंटे में चार्जिंग करता है, लेकिन फास्टर चार्जर लोगे तो वो 50 मिनट में, 40 मिनट में चार्ज। तो पिरामिड जो है वो एनर्जी, और उसका प्रयोग क्या करना, आपको भाई चलो मेरा मुझे प्रयोग करना है, तो जितने भी पुरुष लोग हैं जो अपन सेविंग करते हैं, नॉर्मल पुरुषों की जो ब्लेड होती है वो 2 4 5 सेविंग के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आप सेविंग का जो क्रीम है, ब्लेड है, वो सेविंग करने के बाद आप उस पिरामिड में रख देते हैं, तो वो ब्लेड की आयुष्य जो आपकी 5 सेविंग में खत्म हो जाती है, वो 7 8 9 तक पहुंच जाती है। ये होगी सेविंग की बात। आपका जो कोई भी सफरजन, अच्छे से अच्छा सफरजन है, वो 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक अच्छा रहता है, 3 दिन से ज्यादा 5, लेकिन आप उसको पिरामिड के अंदर रख देते हो तो उनकी जो घंटे की मर्यादा है 5 से लेकर के वो 8 9 दिन तक पहुंच जाती है। तो इतना एनर्जी लेवल वहां पर बढ़ जाता है। तो दक्षिण दिशा के अंदर तांबे का पिरामिड रख सकते हो खास करके, और खास करके
मणिभद्र जी की आप आराधना करना चाहते हो तो मणिभद्र जी, घंटाकर्ण, महावीर देव आदि की आराधना दक्षिण दिशा में बैठ करके करने से विशेष 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 फलदायी मानी गई है। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, बहुत अगत्य की बात। यहाँ पर सीढ़ियां रख सकते हो, स्टोर आप बना सकते हो, ड्राइंग रूम ठीक ठीक चल सकता है। और मुख्य व्यक्ति का जो व्यक्ति बिजनेस करता है, जो व्यक्ति बिजनेस मतलब वडील मतलब क्या होता है, तो कि पूरे घर में जो पैसा ला करके देता है, जिसके कारण पूरा घर चलता है, उनका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर होना चाहिए। जितना भार यहाँ पर भी दक्षिण के पास में ही, दक्षिण के पास का ही कॉर्नर है, तो जितना भार यहाँ पर आप रखना चाहते हो, स्टोर भी राइट है तो स्टोर भी आपको बनाना है तो यहाँ बनाना है। बिना काम की जितनी भी चीजें हैं वो आप सब सारी चीजें आप यहाँ पर रख सकते हो। साथ साथ में सीढ़ियां, पानी की टंकी जो रखना आप चाहते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ रखनी है। यहाँ पर कम रोशनी रखना है, ज्यादा लाइटें नहीं रखनी है, रोशनी कम। तांबे के जो सिक्के हैं वो भी जमीन में गाड़ने से, बहुत सारे जगह पे जब हम फ्लैट में वास्तु करते हैं तो फ्लोरिंग यदि ये नहीं हुआ है, या तो आप चाहते हो कि हमारे थोड़ी थोड़ी जगह पे भले खड्डे हो जाए, तो जमीन के अंदर तांबे के सिक्के, तांबे के वायर, चांदी के वायर, क्योंकि जो हमारे मंदिरों के अंदर सारी धातुओं, हमको यदि स्वस्थ रहना है तो जिस प्रकार से आप च्यवनप्राश खाते हो, फ्रूट खाते हो, जिससे आप शरीर को मजबूत बनाते हो, उससे घर ऊर्जावान बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते, मेरा मेरा घर मुझे खाने को दौड़ता है। घर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे इतना हंसोगे, इतना खिलोगे, इतनी पूरी दुनिया के साथ घुल मिल जाओगे, और जैसे घर पे आ जाओगे मुरझा जाओगे। घर में न बोलने की इच्छा। सैकड़ों ऐसे पत्नियों की फरियाद है कि जैसे हमारे घर में पतिदेव आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। जो परिवारों के साथ में लगाव, अटैचमेंट, जैसे अपने बच्चे को चूमना, उसके साथ खेलना, बैठना, या पारिवारिक जीवन जीना, हालचाल पूछना, मुंह पूरा उतर जाता है। जैसे तैसे दो तीन बैठ के खाना खाए, वो सब पूरा पति पत्नी पत्नी लोग आदि तो जो जो लोग हैं वो टीवी देख रहे हैं, और कुछ लोग बैठे बैठे सोफे पे सो जाए। काम तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन हद से ज्यादा घर की नकारात्मक एनर्जी जब आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है, आपके बॉडी स्वीकार, और ये एनर्जी काम कैसे करती है? कोई लोग बोलता है कि भाई शरीर, घर तो निर्जीव है, लेकिन आपको एनर्जी कैसे, जैसे आप रात को नींद में उठे, चारों तरफ अंधेरा है, बराबर, आप धर्मी है तो आप तो चौबीस करके सो जाएंगे, लेकिन आप धर्मी नहीं है और रात को आपको प्यास लगेगी, क्या आप अंधेरे में आपके फ्रिज के पास जा सकते हो? हाँ या ना? 100% जा सकते, क्योंकि वो चित्र जो है पूरे घर में, वो आपको पता है कि अंधेरे में भी बोलेंगे तो आपके कपड़े कहाँ पर पड़े हैं, सोफा कहाँ पर है, टीवी कहाँ पर है। आपका जो घर है वो पूरी तरह से आपके माइंड के अंदर बस चुका है। ग्लास कहाँ पर पड़े हैं, आप अंधेरे में पहुंच जाओगे। टीवी का जो स्विच बोर्ड कहाँ पर है, मोबाइल की पहले बैटरी ऑन करके देखोगे या सटक करके चालू कर दोगे? तो कि पूरा जो चित्र है वो आपके सूक्ष्म मन के अंदर अंकित हो जाता है। तो हमने बहुत सारी बातें कर लिया है, अद्भुत बातें, खास करके साउथ वेस्ट की बातें। इसका ग्रह स्वामी राहु है, जिसके साथ विश्वासघात बहुत होता है, पैसा फंस गया है। यदि आप ये जो कॉर्नर खट रहा है घर के अंदर, साउथ वेस्ट, पैसा फंस जाना, विश्वासघात होना, पार्टनरशिप पे धोखा होना, ये सारी, तो यहाँ पर जितना ज्यादा भार डालोगे उतना ज्यादा आपकी प्रभावकता बढ़ेगी। आप बोलोगे तो आपकी प्रभावकता, कुछ कुछ ऐसे भी सेट होते हैं कि उसके ऊपर नौकर हावी हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको चौकीदार से भी डर लगने लग जाता है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चलते हैं तो नीचे मुंह करके चलते, भाई कोई मुझे देख ना ले, हीनता की भावना।
गलत नहीं हो, आप सत्य हो, फिर भी आपको दुनिया के सामने बोलने में, चालने में, दिखाने में, हर चीज में डर, कुछ मन खोल करके आप नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपके साउथ वेस्ट जो है वो आपका दबा हुआ है। तो यहाँ पर खास करके पिरामिड भी आप रख सकते हो, और ये सारी चीजों को करते करते आपका पूरी तरह से साउथ वेस्ट जैसे ही प्रबल होगा, आपका जो पति पत्नी का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, संतान आदि के जो भी कार्य है, उसमें से भी सरल रूप से सहजता, प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होगी। इस साल आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके संघ निकाला, अगले साल 2 करोड़ का खर्चा करके मंदिर बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, लोगों को दान दोगे। तो समृद्धि के लिए, अच्छी नींद के लिए, जीवन के लिए अच्छी नींद नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर शब्द लिख लेना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है। जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, समझ लेना कि बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में जाने वाले हैं, बहुत जल्दी अनेक प्रकार की समस्या को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको भी रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हुआ, पूरा जीवन की चर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत बड़ा शास्त्र है, पर एकदम जितना शॉर्ट हो सके, और बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी इसके लिए जरूरी है। कम से कम हमारे पास 10,000 परिवार भी बच जाएंगे तो भी हमारा ये पूरा सेशन पूरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। इसका राहु ग्रह है, यदि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए जाप करना है ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम। साउथ आपका कट रहा है, साउथ में दोष है, साउथ में मुख्य व्यक्ति का बेडरूम नहीं है, वो सभी लोगों के लिए ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम। इसके बाद वेस्ट, पश्चिम दिशा, उसका स्वामी है शनि ग्रह। ये जो मैं बोल भी रहा हूं, कुछ आपका मिसिंग भी हो जाए तो आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, बराबर। जितना आप इजीली लग सकते हो लिखना है, सुनना है, बाकी सब आपको मिल जाएगा। पूजा जी बहुत मेहनत करके आपके लिए करीबन 2-2 घंटे रोज सारी चीजें बनाती है, लिखती है, डिजाइन करती है। तो वो आप सभी के जीवन में, हमारा एक ही लक्ष्य है कि एकाध परिवार, एकाध व्यक्ति की जिंदगी भी सुधर जाए ना, तो ये हमारी 51 दिन की साधना सफल है। यहाँ तो रोज रोज ऐसे ऐसे करिश्मे, रोज ऐसे ऐसे अनुभूति, लोगों का जो उत्साह है, प्रेम है, फोन है, हम खुद कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी अटूट कोटि की श्रद्धा से और इतने अल्प समय में भी रिजल्ट मिल सकता है। तो वेस्ट के अंदर आता है कि जितना ज्यादा भार है उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर सीढ़ियां अच्छी है, टॉयलेट अच्छा है, ड्राइंग रूम अच्छा है, और स्टोर, 4 चीज, सीढ़ियां, टॉयलेट, ड्राइंग रूम और स्टोर बाहर रखना है। सीढ़ियां, पानी की टंकी भी आप रख सकते हो। साथ साथ में लोहे की तार और पिरामिड, और यहाँ का पश्चिम दिशा में इनसे विपरीत यदि है स्टडी रूम है, मंदिर है, तो उस सभी के लिए ओम ह्रीम नमो लोहे सब्बसाहुणम। शनि ग्रह, शनि की पनौती चल रही है, मकर राशि, कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, मैंने चंद्र शनि का 20 योग की बात बताई थी। आप यदि चाहते हो कि मन के ऊपर विजय को प्राप्त करना है, संकल्प की सिद्धि करना है, उत्तम की आरोग्यता की प्राप्ति करनी है, सभी लोगों को अपनी कुंडली चेक करना है। जिसके पास कुंडली नहीं है, आज आप सभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने 1 साल की जो मेरे पास साथ मेंबरशिप ली है, कुंडली के सारे दोषों की निवारण की पूजा, ये 24 थेरापी के साथ में टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो कुंडली नहीं है तो मोबाइल के अंदर astrosec.com लिख लीजिए सभी लोग। जिसके भी पास पत्रिका नहीं है, वो astrosec.com करके वेबसाइट है, मोबाइल में एप्लीकेशन है, जहां से टोटली फ्री ऑफ चार्ज आपकी पत्रिका बन जाएगी। आपको पूरा पीडीएफ बना करके मोबाइल में, या आपके पास प्रिंटर है तो निकाल के आपको रखना है, क्योंकि ग्रहों का भी हमारे ऊपर जबरदस्त आधिपत्य है। वो एक एक ग्रहों की जो म्यूजिक थेरापी है वो भी हम आपको देने वाले हैं, एक एक ग्रहों का पूजन करने वाले हैं। क्यों हर व्यक्ति, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप सभी लोग बोल सकते हैं, जैसे मैं सोचता हूं वैसे आप सभी लोग सोच सकते हो। तो कहाँ कमी आ रही है? आपके जन्म समय गुरु आपका वीक है, आपको याद नहीं रहता है, आपके पास पैसा नहीं बचता है, आपके पास पैसा होते हुए आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो वो सारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं।
जो जो हमारे अंदर कमी है एनर्जी की, वो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका अभ्यास करते रहेंगे। तो चंद्र शनि का जो विष योग जिसके भी कुंडली में है, उनको चंद्र प्रभा स्वामी और मुनीश्वर स्वामी भगवान का जाप करना है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। और खास करके और भी दो बातें हैं, लेकिन समय बहुत कम हो चुका है। तो जो अगली जो दो हैं, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, उसमें क्या सावधानी रखनी है और किस प्रकार से आप ये दोनों चीजों को बचाएंगे, और आगे की बहुत सारी चीजें हम कल शनिवार है तो कल शनिवार और रविवार हमारी क्लास बंद रहेगी। सोमवार से हमारी वापस क्लास चालू होगी। उसके बिटवीन ये सभी राशियों को जो मैंने सिखाया है उस रिलेटेड, मेरे घर में उत्तर दिशा कट हो रही है तो मैं क्या करूं, वो सवाल मुझे नहीं पूछना है, उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो सोमवार को हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जिससे आपके दिमाग में और ज्यादा वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा क्लियरेंस हो। और उसके बाद जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे आप कलर कराना चाहते हो दिवाली पे, जैसे चेंजेस करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने नया घर ले लिया है, तो सभी चीजों में वास्तुशास्त्र खास 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 खास। और आखिरी दो दो तीन मिनट है, तो हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज जी कहते थे कि कम खाइए तो शरीर शांत रहेगा। 2 लाइन आज की लिख लीजिए, कम खाइए, कम खासो तो शरीर सारू રહેશે અને गम खासो तो मन सारू રહેશે। कम खाना और गम खाना, मन जब तक शांत नहीं होगा तब दुनिया की कोई भी चीज आप शांति से नहीं जी सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। अति सर्वत्र वर्जयेत, हर चीज का जो अति है, गुलाब जामुन कितना भी प्रिय है, 2 5 10 खा लो तो ठीक है, 25 खाने की कोशिश करोगे, जिंदगी बर्बाद, शरीर बर्बाद और हार्ट अटैक आदि मृत्यु आदि खलास हो जाओगे। तो जरूरियात से भी हर चीज में जब ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो जीवन के अंदर महाविनाश। तो इसीलिए हमारे भगवान ने क्या बनाया, परिग्रह परिमाण व्रत, कि हद से ज्यादा बेटा जितनी भी चीजें वो सब निकाल दे। तू लाख प्रयत्न करेगा तो भी एक कपड़ा ही पहन सकता है। एक साथ यदि कोई इंसान आपने देखा 5 कपड़ा पहनकर घूम रहा है, पूरे साल में 20 जोड़ी, पूरे साल में 25 जोड़ी, 30 जोड़ी, और ये सारा परिग्रह किसके लिए। तो ये सारी बातों को समझते हुए तनाव में से आप मुक्त रहिए। तनाव में से जितना ज्यादा कोई भी घटना हो रही है, एक ही इस सारी घटना से मुझे कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है, विचार दृष्टि को कंट्रोल कर लीजिए। जितना ज्यादा आप आपके मन के विजाता हो जाएंगे, मन नहीं जीते जीत ऊरे, मन नहीं हारे हार, मन ले जाए मोक्ष मारे, मन ही नरक मोजार। अंतिम एक छोटा सा दृष्टांत की, जब आपका भयंकर अपमान हो जाए, लोग आपको ताना मारने लग जाए, अपमानित करे, दुखी कर दे, आपकी कोई पुरानी बातों को निकाल करके दुखी करे, तो उस वक्त आज का एपिसोड फिर से एक बार देख लेना। तुकाराम नाम का एक व्यक्ति, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, लोगों को धर्म की बातें करे, भाई पत्ता नहीं रमना चाहिए, जुगार नहीं खेलना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, लोगों के जीवन के अंदर सदमार्ग बताने वाला व्यक्ति। लेकिन जो कुछ गुंडे लोग थे उसको ये हजम नहीं हो रहा था कि साधु हमारे दुकान बंद करा देगा, गुटखा बंद करा देगा। सब लोगों ने मिलकर उसकी इतनी बुराइयां की, इतना इसको भगाओ, गांव के अंदर रखना ही नहीं है। यदि ये साधु गांव के अंदर रह गया, सारे दारू के अड्डे बंद हो जाएंगे, गुटखा के पान के दुकानें बंद हो जाएंगे। और सब लोगों ने मिलकर के इकट्ठा होकर के तुकाराम को पकड़ा। विपरीत संजोगों के अंदर प्रतिकूल संजोगों में सानुकूल स्वभाव। मैं हजारों सेमिनार के अंदर बताता हूं कि पूरी दुनिया जब आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आप सत्य के साथ में हो, आप धर्म के साथ में हो, आप भगवान के राह के ऊपर हो, आपको कोई नहीं डगा सकता। तुकाराम को पकड़ लिया, तुकाराम को पूरा मुंडन कर दिया, जबरदस्त, गांव वाले को गुस्सा आया, गधेड़ा के ऊपर बिठा दिया, उसको पूरा टका कर दिया, जबरदस्त, पूरी तरह से इतना गंदी गंदी चीजें उसके शरीर के ऊपर डाल दिया, और पूरी तरह से गधे के ऊपर बिठाया, उल्टा मुंह करके उसका पुछड़ा पकड़ा दिया, गड़े में माला बिठा दी, और पूरे गांव के अंदर उसको घुमाया। और वो चीज उसकी पत्नी ने देख ली। पत्नी दुखी हो गई कि मेरे पति का इतना अपमान, अब मैं सुसाइड कर लूंगी। हर तनाव की परिस्थिति के रास्ता होता है। खाली आप अच्छे कल्याण मित्र रखिए, दोस्त को रखिए, उनसे बात शेयर कीजिए, और वो घटना में भी कुछ भगवान ने अच्छा किया होगा, वो देखने का भाव को समझिए। पूरा गांव नाच रहा है, कूद रहा है, हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, अपमानित कर रहा है, लेकिन तुकाराम
एक भगवान का साधक था, भक्त था, इसके लिए उसके चेहरे से बिल्कुल मुस्कान नहीं हटी। इनकी पत्नी ने सोच लिया कि अब मैं मर जाऊंगी, जिंदगी में मेरे पति का इतना अपमान। और पूरे गांव में घुमाते 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 तुकाराम वापस उतार दिया, घर पे आया, बहुत रोई बहुत रोई बहुत। उसकी पत्नी, कल मैं पानी भरने भी नहीं जाऊंगी, कैसे जाऊं, पूरा गांव वाले बोलेंगे तेरे पति के साथ तो क्या हुआ। और उस वक्त जो तुकाराम धर्म को सीखा था, भगवान को समझा था कि बेटिए सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे साथ क्या गलत हुआ। आपके साथ जो भी घटना हो रही है वो आपके सिर्फ और सिर्फ भले के लिए ही हो रही है। फिर से 3 बार आप रोज बोलना, मेरे साथ जो भी घटना हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए ही हो रही है। बहुत पत्नी रोई। तुकाराम ने बोला शांत हो जा, ये जो भी हुआ है ना वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। क्या अच्छे के लिए हुआ? फिर उन्होंने जो बात बताई कि देख, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे कितने सारे बाल बड़े बड़े हो गए थे, 6 महीने से मैं सोच रहा था बाल कैसे कटाऊं, लेकिन भगवान ने कैसा कमाल कर दिया, देख पूरे गांव ने मिलकर के मेरे बाल, तेरे को तो खुशी मनानी चाहिए। पत्नी को थोड़ा हंसी आ गई, क्या आप ऐसा करते हो, मैं तो मर जाऊंगी, मैं नहीं जीऊंगी। पगली शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हमने 20 साल पहले शादी की, आज तक कभी कोई जगह पे हमने कभी बरघोड़ा जुलूस नहीं निकाला, वांदोरी नहीं निकाला, लेकिन ये गांव वाले का कितना उपकार है। दृष्टिकोण आपका बदल, भक्तांबर हीलर बने हैं, चातुर्मास में आप बने जुड़े हैं। हम चाहते तो भी इतने मनुष्य हमें नहीं देखते, नहीं नाचते, लेकिन भगवान की शुक्रिया है कि पूरा गांव में मेरा जुलूस निकला और सब लोग मेरे जुलूस में नाचे गाए मस्ती करें। और तीसरी बात बताई, देख पगली, हम तो कितने गरीब हैं, गले के अंदर भिंडे का पूरा हार पहना दिया था, बोले हमने 7 दिन से कोई सब्जियां नहीं खाई है, अब जल्दी से दरवाजा बंद कर और ये हार की बना दे। विपरीत संजोगों में भी सानुकूल स्वभाव, इस दुनिया जो है वो कभी न कभी आपको खुशी से चैन से जीने नहीं देगी। आपको नक्की करना है कि आपको अपने इरादों को पूरा करना है या कमजोर मन से दुनिया जैसे नचाती है, दुनिया जैसे दुखी करती है, वैसे जीना है। भक्तामर हिलर बने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। आपको देख करके यदि कोई कमजोर भी हो जाए तो भी वापस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ भगवान है, आपके साथ ऊर्जा है, आपके साथ मंत्र की ताकत है और एक सकारात्मक सोच है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ नया निर्माण, नया जैन शासन का निर्माण करेंगे, खुशी का निर्माण करेंगे, स्वस्थता का निर्माण करेंगे। और जो हमने सोचा है, जो भी आपने रेकी के लिए 2020 तक के संकल्प लिखे हैं, वो अवश्य मुझे 100% विश्वास है कि भक्तामर के दिव्य प्रभाव से, आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से वो सारे संकल्प आपके पूर्ण हो चुके। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज हमारे साथ में जिग्ना बेन आया छे बेन अपना। देखिए इतनी खुशी हो रही है और ये शब्द, ये सारी घटनाएं कहाँ से मुझे भी याद आ जाती है वो मुझे भी नहीं पता है, पर कोई भगवान की कृपा है। आज हमारे साथ में एक अजैन बेन जुड़ी हुई है। जिग्ना बेन ने अनम्यूट करो। हाँ आ गया है। और देखिए श्रद्धा में अगर जान है, मुझे एक व्यक्ति का फोन आया अभी, उसका नाम, उसका जो घर में काम करने वाला सरस्वती पूजन, उसमें 2-5 मिनट उन्होंने सुना कि भाई हमें हमारा इष्ट देव का नाम लेना चाहिए, तो उसी दिन से घर में काम करने वाला एक सामान्य व्यक्ति, उसके दिल में भी ऐसी श्रद्धा हो गई कि रोज सुबह में उनके जो गणपति मंत्र है या इष्ट मंत्र है वो गिन करके ही उनके दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ में एक और ऐसे पवित्र व्यक्ति हैं, क्या नाम है जिग्ना बेन? प्रीति देसाई। प्रीति बेन देसाई जो पहली बार आज हमारी क्लास में आई है। प्रीति बेन क्या छो तुम्हें? प्रीति बेन ने पण अनम्यूट कर जो आपके साथ में जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, विश्वास, श्रद्धा, और कहाँ रहते प्रीति बेन? मुंबई में? मुंबई बोरीवली। मुंबई बोरीवली। क्या છે પ્રીતિબેન? જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી। બોલો કેમ છો?
બસ મજામાં. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. જીજ્ઞા મારી નાનપણથી જ એકદમ ગાઢ મિત્ર છે મારી. અમે નાનપણથી સાથે ભણ્યા છે, કોલેજમાં, બધી જગ્યાએ. ઓકે. એટલે જીજ્ઞાબેન જે પણ કરે ને એમાં ઘણું ખરું એ મને જણાવે કે આમ છે. એને મને ભક્તામર કોર્સની પણ વાત કરી અને એને મને જાણ કરી કે હું આવી રીતે ભક્તામર કોર્સ કરી રહી છું. અને અમે જયારે બી વાત કરીએ ને ગુરુજી, તો મને જીજ્ઞા તમારી વાત તો કરે છે. ગુરુજી આમ કહ્યું, ગુરુજી આમ કહ્યું, કે કોઈ પણ વસ્તુમાં હું કઈ ડાઉન થઈ જાઉં ને તો મને તરત કે એની પોઝિટિવ એનર્જી મને ઘણી સરસ આપે જીજ્ઞા. એટલે મેં એને કહ્યું મને તારા ગુરુજીને એકવાર જોવા જ છે. જીજ્ઞા કે ચોક્કસ. એટલે એક દિવસ જીજ્ઞાએ મને 6ઠી જૂને આઈ થિંક જોઈન કર્યા. તો જીજ્ઞાએ મને કીધું કે તું દર્શન કરીને તારે નીકળો તો નીકળી જજે. પણ તમે માનશો નહીં ગુરુજી, મેં તમારું 1 થી 1.5 કલાકનું સેશન હતું. મેં ક્યારે મને પતી ગયું ને મને ખબર જ ન પડી. મને તમારું જે મને જૈન ધર્મનું કોઈ નોલેજ નથી. હું પોતે દેસાઈ છું. પણ મને એટલું બધું સાંભળવું ગમ્યું ને ગુરુજી. પછી આવી રીતે વાત કરતા કરતા મારી છોકરી લંડનમાં છે. એની ઇન્ટર્નશિપ કેન્સલ થઈ તો મેં જીજ્ઞાને વાત કરી. તો જીજ્ઞાબેન કઈ સાધના કરી રહ્યા હતા. એમણે મને કીધું કે આવી 21 દિવસની સંકલ્પ કર, સાધના કર, તને બહુ એમાં એનર્જી સરસ મળશે. તમે માનશો નહીં ગુરુજી, મેં 17મી જૂને એ સાધનાની મારો પહેલો દિવસ હતો. 18મી જૂને મારી છોકરીને કંપનીમાંથી ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યુનો કોલ આવ્યો. 15મા દિવસે સેમ કંપનીમાંથી સેકન્ડ ઇન્ટરવ્યુનો કોલ આવ્યો. અને એના કરતા ગુરુજી હાઈટથી તમને વાત કરું કે મારા 21 દિવસમાં જે 20મો દિવસ હતો, ફક્ત એક જ દિવસ બાકી હતો, મારા ઘરે સિમલા મિર્ચમાંથી ગણપતિ બાપા નીકળ્યા. એકચ્યુઅલમાં ગણપતિ બાપા નીકળવા સિમલા મિર્ચમાંથી કોઈના માટે એમ થાય કે બહુ નાની વાત, બહુ મોટી વાત નથી એમ. પણ આ સાધના દરમિયાન જ ગણપતિ બાપાના દર્શન થવા અને મારા ઘરે એમનો રીતે પ્રકટ થવું, મને એટલી બધી શ્રદ્ધા બેસી ગયા સાધનામાં કે મારો વિશ્વાસ એકદમ દ્રઢ બની ગયો. અને મારા મગજમાં આજે બી એમ જ છે કે આ જે બી પોસિબલ બન્યું છે એ ફક્ત ને ફક્ત આ સાધનાના કારણે જ છે. અને આ સાધનાનો સૌથી પહેલો હું જોઉં ને શ્રેય ગુરુજી, તો તમે અને તમારી શિષ્યા જીજ્ઞાબેન ગાંધી, એના કારણે જ મને આ ફર્સ્ટ, હું આ કેટલા વર્ષોથી ગણપતિને માનું છું એવું નથી, ને રસોઈ કેટલા વર્ષોથી બનાવું છું, દરેકના બનાવતા જ હોય. પણ એમાં પ્રથમ વાર આવી રીતે ગણપતિ બાપા, તમે ફોટો મેં મોકલાવ્યો હતો જીજ્ઞાબેનને, અત્યારે સ્ક્રીન પર દેખાય છે. હા, તો એ જોઈને મને એટલો બધો આનંદ થયો. મેં કોઈને બી મારા ઘરે પહેલા એમને મેં બતાવ્યું કે શું છે, તો તરત જેણે પણ મને ગણપતિ બાપા છે. પછી મેં લોકોને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે આ સિમલા મિર્ચમાંથી નીકળ્યા છે. એટલે ખરેખર મારા માટે, મારા લાઈફમાં મારા માટે અવિસ્મરણીય પ્રસંગ રહેશે. અને આનો શ્રેય પૂરેપૂરો ફાળો ગુરુજી તમને અને મને માર્ગ ચિંધનાર જીજ્ઞાબેન એમને ફાળે જ છે. અને મને આ સાધનામાં એટલો બધો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે ને કે મારી સાધના પતી ગયા પછી મેં પાછી આ સાધના ચાલુ કરી દીધી છે. ખૂબ ખૂબ બેન પ્રણામ. તમારી આવી નિર્મળ સાધનાના કારણે જ આ બધી ઘટનાઓ થતી હોય છે. અને તમે તમારા બધા ડ્રીમ, સપનાઓ પરિપૂર્ણ કરો. ગણેશ ચતુર્થી આવી રહી છે. ઓર દમ સાથે જબરદસ્ત ભક્તિ કરો કે તમારા જે ઈષ્ટદેવ છે એની અનંત કૃપા, અનંત સંકલ્પ તમારા પરિપૂર્ણ થાય. ગુરુજી બીજું કે મુંબઈ આવો ને ત્યારે એ પ્રીતિને તમને મળવું છે. મારે મળવું જ છે તમને. ચોક્કસ. ભગવાન જલ્દી જલ્દી સારા દિવસો લાવે. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. તમને મળીને, તમને એટલા માટે લાવવામાં આવ્યા કે ઘણા બધા લોકો બહુ જ શ્રદ્ધાથી કરે છે, બધાને અનુભૂતિ 51 દિવસમાં થવાની જ છે. પણ આજની આ ઘટના જોયા પછી આ જીવંત તમારા મુંબઈમાં, તમે મને ક્યારે મળેલા છો? અનમ્યુટ કરજો તો 1 મિનિટ. એક જ મિનિટ પ્રીતિબેન. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તમને એટલે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે કશું જ કોઈ જાન નહીં, પહેચાન નહીં, પરંતુ અતૂટ કોટીની શ્રદ્ધા. જેમ એકલવ્યએ એક પથ્થરની અંદર ગુરુની પ્રતિમા બનાવી અને ગુરુની અનંત કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે, એમ જીજ્ઞાબેને અમને કીધું કે તમારા જે પણ ઈષ્ટદેવ છે એના સાચા મનથી 21 દિવસ ભજો અને 20મા દિવસે જ પણ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે
પરમાત્માએ જે એમને દર્શન આપ્યા, એમની દીકરીનું જે લંડનમાં કાર્ય ગતિમાન થઈ ગયું. ખૂબ ખૂબ પ્રીતિબેન તમને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. અને ખૂબ તમારા બીજા ઘણા બધા સંકલ્પો ઈશ્વર દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય એ ભાવના સાથે આજે આપણે 5, 7, 10 લોકોના આ બધા ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. 9મો દિવસ છે. એ 9મા દિવસના અંતમાં તમારા કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન છે, પ્રશ્ન છે, તેને આપણે 5, 7 પ્રશ્ન લઈ લઈએ છીએ અને ત્યાર પછી પ્રાર્થના કરી પહેલા પૂજાબેન 5 મિનિટ લઈ રહ્યા છે. જે ગઈકાલના વિનર છે એની જાહેરાત અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આજનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન અંગેની સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. પૂજાબેન. प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हमने वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले जिग्ना बहन और प्रीति बहन की बहुत बहुत अनुमोदना। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज बच्चों के लिए कुछ बोलना है। ओनली 5 पॉइंट्स बोल के हम सीधा क्विज में स्विच हो जाएंगे। बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लाइंस आज मैं लिखवाना चाहती हूँ जो बच्चों को फॉलो करनी है। सबसे पहली लाइन है, आई विल स्पीक द ट्रूथ। आई विल स्पीक द ट्रूथ। सेकेंड लाइन है, आई विल बी काइंड एंड जेंटल टू ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। I will be kind and gentle to all animals and birds. Third line, I will not fight with anyone. I will not fight with anyone. Next, I will be nice to my brothers and sisters. I will be nice to my brothers and sisters, and I will respect them. And I will respect them. Next line, I will help my parents and grandparents. I will help my parents and grandparents, and cream of this all lines. For especially for students, cream of this all lines, your parents are your best friend. Discuss everything with them. Share everything with them. Again, I would like to repeat the same sentence. Your parents are your best friends. Share everything with them. Discuss everything with them. So, इसी के साथ एक लाइन है, હોય જેને જળ ભરેલા વાદળોની ઝંખના, ધોમ ધખતા તાપમાં તેણે સળગવું જોઈએ. હોય જેને જળ ભરેલા વાદળોની ઝંખના, ધોમ ધખતા તાપમાં એણે સળગવું જોઈએ. इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमारी जो भी साधनाएं हैं, इस साधनाओं में कहीं ना कहीं अगर कुछ कठिनाई आती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि मुझे दुख आ रहा है, मुझे कष्ट आ रहा है, मुझे परेशानी आ रही है, तो देव गुरु और धर्म की शरण में जाते हुए स्वीकार भाव से जीना है और साथ साथ में भक्तामर की उत्कृष्ट भक्ति करते रहना है। भक्तामर के जो हमें लाइव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, रोज हमें इतने सारे फोन कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ। ये सब एनर्जी दादा आदिनाथ की एनर्जी है जो एक एक घर में एक एक दिल के अंदर बसती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो इसी साधना को हमें आगे बढ़ाना है और शाश्वत काल का हमें जब सत चित्त और आनंद जो सुख शांति चाहिए, उसके लिए भक्तामर की साधना करते रहना है। इसी के साथ कल का हमारा जो क्विज था, उस क्विज के प्रश्न का उत्तर है भूषणम। क्विज वाज क्षमा वीरस्य, देन ब्लैंक वाज गिवन, तो आंसर इज भूषणम, क्षमा वीरस्य, भूषणम। कल के प्रश्न के भाग्यशाली विजेता है, फर्स्ट विनर है श्री दिव्येश शाह, भिवंडी, मुंबई।
श्री दिव्येश शाह भिवंडी मुंबई। दूसरे विनर है श्री नीलाबेन जोशी मुंबई, श्री नीलाबेन जोशी मुंबई। तीसरे विनर है श्री कुसुम दासोत सिंघवी मुंबई, श्री कुसुम दासोत सिंघवी मुंबई। और आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, श्री कल्याण पूजा जी कुछ उनका टेक्निकल इश्यू लगता है। चलो अंतिम चरण में हम सब लोग जा रहे हैं, जब तक 2-5 मिनट वापस पूजा जी कांटेक्ट। हाँ जी ओके। हम गुरु जी को सुनेंगे। आज का क्वेश्चन हमने सुन लिया? नहीं सुना है, फिर से नहीं सुनाई दिया? नहीं। श्री कल्याण मंदिर महास्तोत्र के रचयिता कौन है? फिर से वो महाराज साहब जी का आपको नाम लिखना है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता महाराज साहब जी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज कोई भी ऑप्शंस देंगे नहीं, बराबर है? इस बुक में लिखना है कमेंट के अंदर, और आपका नाम और सिटी भी लिखना है। प्रणाम, जय जिनेंद्र। आगे 2 हमारी बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का मंगलकारी महापूजन जो हिना शाह कराने वाली है, जो परम भक्त है पार्श्वनाथ परमात्मा की। वो कौन सी तारीख को है हिना बेन? हिना बेन ने अनम्यूट करो। 19 जुलाई संडे। આમંત્રણ આપી દો બધાને। બધા આવી જજો। 108 પાર્શ્વનાથ દાદાનું પૂજન છે, તમને બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। તેના નિમિત્તે આપણે કરાવીએ છીએ। મારા જેઠાણી છે, એમનો બર્થડે છે, એટલે હું એમને સરપ્રાઈઝ આપું છું આ રીતના પૂજન કરીને, એના માટે। બધાએ हम 108 पार्श्वनाथ भगवान की भाव यात्रा करेंगे। आपको सारे तीर्थंकर भगवान के महिमा है वो मैं 1-2 मिनट में बताऊंगा। आपको खास पार्श्वनाथ भगवान का फोटो, प्रतिमा जो है, पूरा पूजन का सामान है, वो सब लेकर के बैठना है। बराबर? पूजन कराएंगे, भाव यात्रा कराएंगे? पूजन। तो उसके बारे में पूजा जी बहुत अच्छी शानदार डिजाइन बना करके 2-4 दिन आगे बता देंगे। लेकिन 12 तारीख को जितने भी पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, अभी आपको आज से कल से दूर दूर से आप लोग देखिए, बंबई में, सूरत में, बड़ौदा में तो ऐसे है कि साधु साधु जी भगवान का सब योग हो जाता है। ऐसे आपके लिस्ट निकालिए जो छोटे छोटे गांव में रहते, 2 लोग 5 लोग है कि जिनको ये सब चीजें सुनने को कभी नहीं मिलती है। ये पूजन कराने में हजारों लाखों रुपए का खर्च होता है। वो सभी लोगों को आप लेकर के आइए और उन सभी लोगों को अपने घर पे छोटी सी तैयारी के अंदर इतना आनंद की अनुभूति करेंगे, दिव्यता की भी अनुभूति करेंगे। तो 12 तारीख को खास ये अद्भुत महासाधना 108 पार्श्वनाथ महापूजन की, उसमें आप सभी को जुड़ना है। टाइम आदि सभी लोगों में आगे आगे वापस घोषणा करेंगे। भक्तामर महामंत्र की मंत्र दीक्षा का एक भव्य कार्यक्रम और ऊर्जा संक्रमण, बहुत सारे लोगों को अपने चक्र को बैलेंस कराना है। भक्तामर की मंत्र दीक्षा लेना बाकी है, कई सालों से भक्तामर गिन रहे, लेकिन कोई ऐसा लॉकडाउन के कारण या हमें पता नहीं था। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो भक्तामर की मंत्र दीक्षा फिर से एक बार लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार भक्तामर की मंत्र दीक्षा और भक्तामर की दिव्य साधना आगे आने वाले 10 दिन में एक बार बहुत भव्य रूप से हम करने जा रहे हैं। तो आपके आस में, पास में, पड़ोस में कोई भी लोग रोज गिनते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरुमुख से नहीं लिया है, कितना जबरदस्त भक्तामर महामंत्र का पाठ है। हमारे साथ में कच्छ से पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप भी जुड़ने वाला है, तो उनकी भी तैयारियां शानदार रूप से चालू हो चुकी है। बैक टू बैक इतने शानदार सब इवेंट, और जो माँ बाप ने भूलसो नहीं कार्यक्रम हुआ था परसों, हमारे खास मुकेश भाई और हिना बेन की जितनी तारीफ करे, उनके पूरे परिवार की जितनी अनुमोदना करे, सैकड़ों लोगों ने कितना निर्मल पुण्य बांधा है। प्रोग्राम तो खत्म हो गया, आज ही हिना बेन का फोन आया कि एक एक व्यक्ति हृदयस्थ होकर के उनकी अनुमोदना करता है। कर्ण करावण ने अनुमोदन, इतने लोगों की आंखों में से जो आंसू आए हैं, इतने लोगों ने, एक बंबई से मुझे फोन आया, उनके घर पे घर देरासर है,
और वो सुनते सुनते उनके जो पिताजी हैं, फादर इन लॉ है, उनके पास इतना उनका मन भर गया, रोने लग गए। साक्षात पिता का एहसास हो गया, साक्षात माता का एहसास हो गया, साक्षात सज्जन महापुरुषों के दर्शन हुए कि इतने पवित्र लोग, हिनाबेन जैसे उनकी बेटी, उनका जो भी परिवार है आज भी विश्व में विद्यमान है, तो मुझे उत्तम बनना ही है। ये संकल्प के साथ में तो भक्तावर मंत्र दीक्षा का खूब अद्भुत अनुष्ठान, 108 पार्षद परमात्मा का अद्भुत अनुष्ठान, मणिभद्र दादा का भी एक जोरदार अनुष्ठान की पूरी तैयारी चल रही है। तो अभी पूरी तरह से थोड़े सक्षम हो जाइए। अभी सभी लोग फेसबुक पर जाकर के जवाब लिखना है और 2-2, 5-5, 10-10 ग्रुप में इसको शेयर करना है। ये सारे कार्यक्रम 108 पार्षद पूजन टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, कोई रुपया आपको देना नहीं है। खास करके भक्तामर मंत्र दीक्षा अनुष्ठान जो है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है। मणिभद्र जी का जो अनुष्ठान है वो टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो आपको तो 10-10, 20-20 लोगों को जोड़ करके पुण्य का उपार्जन करना है। तो जितने भी आपके परिचित लोग हैं, जितने भी धार्मिक है, आपको पता है कि मणिभद्र दादा का भगत है, चलो इसको इसमें जोड़ दो। अभी आप किसी को जोड़ोगे तो कमजोर समय में आपको भी कोई जोड़ने के लिए आ जाएगा। तो जो कराने वाला लाभ ले रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, आपको तो खाली मैसेज फॉरवर्ड करना है, वीडियो को शेयर करना है, 2-4 लोगों को फोन करके बोलना है कि भाई आजा आजा, ऐसी गंगा आई है, योगानुयोग कुछ योग बना होगा तो हम सब लोग मिले हैं। ये सारी चीजों में जुटते हुए बराबर घर का वास्तु मैंने आज आपको लगभग 6-7 दिशा तो समझा दी है, जो एक आध दो बाकी है उसको भी हम समझेंगे, जो भी जहाँ अटक रहे वहाँ सुधारेंगे। और जो पेड मेंबर हमारे हैं उनके लिए जो मेरी बेस्ट टिप्स हैं वो टिप्स भी मैं कल सुबह डाल दूंगा, जो आपको और डिटेल के साथ में आपके घर के वास्तु को शुद्ध बनाने में, आपको ऊर्जावान बनाने में, आपको समृद्ध बनाने में मदद होगी। तो वो आपको वहां से पीडीएफ को देखना है, समझना है। और इसी के साथ में नए विषय के साथ में वापस अपन जुड़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए टट्टार बराबर बैठ जाइए, खूब भावों के साथ में टट्टारी मंगलम। आज पूजा जी ने बात बच्चों के लिए कही, कल में 5-7 हमारे जो ग्रुप के ही बच्चे हैं जिन्होंने विधि बहन है और भी 2-4 बहनें हैं जिन्होंने मुझे भेजा है कि अरिहंत सहारा तेरा है, जो प्रार्थना चलती है और वो बच्चों के अंदर कैसी ध्वनि तरंगे पैदा हो जाती है। ये मिरेकल चमत्कार से कम नहीं है। जो बच्चा कुछ नहीं समझता है लेकिन प्रार्थना जैसे ही बचती है उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। 1 साल का बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा कल इस लाइव के अंदर, आप पागल हो जाओगे। और आप चाहते हो कि आपके सभी के बच्चे गुणवान बने, आपके सभी के बच्चे तेजस्वी बने, अभी भी समय है। जाग जाइए, जाग जाइए, जुड़ जाइए, जागृत हो जाइए। हजारों लाखों लोगों की जीवन के अंदर ये ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो इसी के साथ देखिए सामने एक बच्चा और बैठा है मम्मी के पास में क्लास के अंदर। तो कुछ बच्चों की जो हमारे पास वीडियो भी आई है, छोटे छोटे 2 साल के, 1 साल का, 1 साल का बच्चा का फोटो आया, हिना बेन का भी जो पोता है उसका भी आया। तो आनंद हो जाता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो सूत्र बोलते हैं, जो भक्तामर बोलते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो मुद्रा विज्ञान करते हैं, जो अपन नहीं कर सकते, और एक आकार बन करके, और वो सारी चीजें आप सभी के बच्चे के साथ में हो। इसी प्रार्थना के साथ में संजय भाई छे के नदी जिग्ना बेन बोलाओ। संजय भाई शू कहवा मांगता था पूजन में? हाँ बोला हूँ, 1 मिनट। तो तब तक हम खास करके जो हमारी प्रार्थना है वो बोलेंगे कि हमारे संजय भाई मुलुंड के अंदर रहते हैं, पहली बार मिले थे। मेरे जितने भी भक्त लोग हैं या जितने मेरे कल्याण मित्र हैं वो धर्म के अंदर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, पहली बार ही 6 महीने पहले मुलुंड में गया और उनका परिचय हुआ। बोले हमको धर्म का बहुत गुरुजी कम नॉलेज है, लेकिन कभी भी आप बंबई में आओ तो ये मुलुंड का घर आपका है। और उन्होंने जो सरस्वती पूजन में अनुभव किया वो हमारे साथ में संजय भाई शू तमने थयुं હતું सरस्वती पूजन में? अनम्यूट करो एमने। हेलो, अनम्यूट ની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે, પહેલા અનમ્યુટ થાઓ। અનમ્યુટ, હા હવે બોલો। हेलो, बोलो संजय भाई। हाँ जयचंद्र निकुंज भाई प्रणाम। केम छो? बस मजाમાં, કેમ છો તમે? एकदम जोरदार। एकदम सरस्वती पूजन में बहुत मजा आई અને છેલ્લે છેલ્લે एकदम હર્ષના આંસુ આવી ગયા। બહુ સરસ। બધા લોકો એવું પૂછે છે સંજય ભાઈ બહુ મજા આવી એટલે શું એમ કઈક આમ અલગ જ ફીલિંગ અને બહુ મજા આવી એમ। કોઈ શું ફીલિંગ થઈ તમને?
અને આંસુ નીકળવાનું કારણ શું હતું? એમ કે એટલું સરસ પૂજન મેં પહેલી વાર માણ્યું અને મજા આવી, એમ એકદમ હર્ષના આંસુ આવી। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सरलता जहां पर, मैंने क्या बोला कि मेरे बीज, मेरे मंत्र, मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा और मेरी बातों के लिए थोड़ा सा आप हृदय को निर्मल बना दीजिए। आपका जो बाग है, जीवन रूपी बाग, उसमें ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे खुशी के फूल खिलेंगे, आप सोच नहीं सकते। હવે તમારો હાથ ક્યારેય ન છોડવાના અમે। આદિનાથ ભગવાન કી જય। આપણે આદિનાથ ભગવાન નો હાથ પકડવાનો છે, નિમિત્ત બનાવી છે, અમને તમારી પાસે મોકલા છે। લગાતાર અમે પ્રયત્ન કરીશું અને અવશ્ય મેં આપણે બધા એક સાથે, એક વ્યક્તિ ગુરુ પૂર્ણિમા બહુ સરસ વાત લખી જે મને બહુ જ ગમી ગઈ કે આપણે બધા એક નાવડીમાં બેઠા છીએ અને નાવડી આપણી યાત્રા કરતી 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 વહેલામાં વહેલી તકે જેટલા પણ ભક્તામર હિલર બન્યા છે, કે જેટલા પણ આ બધા ભક્તામર આપણે બધા પાલીતાણામાં સાંભળીએ છીએ કે ચૈત્રી પૂનમે આટલા કરોડ મોક્ષે ગયા, આ દિવસે આટલા લાખ મોક્ષે ગયા, એવી રીતે આપણા બધાની જબરદસ્ત ભાવધારા જાગે અને આપણે બધા અહીંથી સીધા સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે જઈએ અને એક સાથે આપણી 500, 700, 1000, 10,000 લોકોને સિમંદર સ્વામી ભગવાન દીક્ષા આપે, ધ્યાન કરીએ, સાધના કરીએ અને કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન ને પ્રાપ્ત કરીએ। બોલીએ સિમંદર સ્વામી ભગવાન ને જય। આરતી કરાજો। અંત સહારા अब और सहारा को सीध सहारा मेरा है। બધા સાથે જ બોલવાનું છે। अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો। શું બોલવા માંગે છે તમારો દીકરો? નવકાર આવડે છે એને? એને અનમ્યુટ કરો તો। કેટલો નાનકડો છોકરો, આપણા બધાનું સૌભાગ્ય છે કે આટલો નાનકડો છોકરો આપણા ભક્તામર પ્રવચનની અંદર શિબિરમાં બેઠો છે। શું નામ છે તારું? માનવ? આરવ। આરવ। ભક્તામાં શીખવાડ્યું છે? ના, નવકાર મંત્ર આવડે છે। કયા ગામથી છો તમે? ભરૂચ। ભરૂચથી। રાશિ પટેલ। રાશિ પટેલ। પટેલ એટલે જૈન નથી તમે? ના, હું જૈન છું, મારા હસબન્ડ પટેલ છે। સરસ 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 સરસ। તમે ચોમાસામાં જોડાયા છો? હા, અને હું જૈન જ ધર્મ પાળું છું, એટલે મારા ઘરે ઠાકોરજી પણ છે, પણ મારા અચ્છા। હસબન્ડ મને રોકતા નથી કોઈ વસ્તુ માટે। ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ। કેવો હા। આનંદ આવે છે તમને? બહુ જ, એટલે હું એક્સપ્લેન નથી કરી શકતી સાચે ગુરુજી, બહુ જ નેગેટિવિટી હતી મારામાં, એટલે મેં પૂજાબેન જોડે પણ વાત કરી હતી। આમ મને પલ પલમાં એવું થતું કે કાંઈક મારી જોડે ખરાબ થવાનું છે, પણ હવે એટલી પોઝિટિવિટી છે કે કશું જ નહીં થાય, બધું જ સારું થવાનું છે। મારા હસબન્ડ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, એટલે મને આમ એકલી હું ને મારો બાબો જ અહીંયા રહીએ છીએ, પણ હવે મને કોઈ જાતની ડર જ નથી, બધું પોઝિટિવ અને બધું સારું થશે અને થઈ ગયું છે, એટલે મારી માટે, મારા આત્મા માટે તો બહુ જ સારું છે।
ને આજે મને બહુ આનંદ થયો કે આજે મેં તમારી જોડે વાત કરી, તમે મારી જોડે વાત કરી, અને પૂજાબેન નો બહુ જ સારો સપોર્ટ છે. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. આ દરેક માણસના જીવનમાં ખાલી 2 મિનિટ માટે પણ જે મુસ્કાન આવે છે એનો સમસ્ત શ્રેય ભક્તામરની આરાધના છે. ખૂબ રોજ ભક્તામર સાંભળો છો કે નહીં તમે? હું સવારે 6 થી 7 સામાયિક કરું છું, ભક્તાંબર કરું છું, નૌકાર વાળી બધી ક્રિયા હું કરું છું જેટલું મારાથી થાય. સરસ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન તમારી સાથે અને વાત કરીને. મારો બાબુ પણ કાલે આ પ્રાર્થનામાં મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ તો મેં હું કીધું અરિહંત સહારા મેરા, તો મને કે ના મમ્મા અરિહંત સહારા તેરા, હું એવું બોલી. તે મને તરત એને કીધું કે ના મમ્મા આવું નથી. અને કોઈ પણ જીવ જોવે એટલે તરત ત્યાં બેઠો બેઠો નવકાર મંત્ર સંભળાવે અને કે સર્વ જીવ સુખી થાવ. મેં એને શીખવાડ્યું છે, તો રોડ ઉપર પણ બેસી જાય. અદ્ભુત 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 બેન. આ તમારા થકી જ બધું થયું છે ને આદિનાથની કૃપાથી, એટલે એની માટે બહુ 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 આભાર તમારો. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ચલો આવી રીતે બધા પાછા મળીએ છીએ. ઉપસર્ગા ક્ષયમયંતિ ચિત્યંતે વિઘ્નવલ્લય મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ. બધાનું ખૂબ સરસ થાય, બધા સ્વસ્થ થાય, મસ્ત થાય, જિંદગીની અંદર દરેક ખુશીઓને પ્રાપ્ત કરે. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.